नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा प्रतिदिन आपको जो है एक सेट प्रोवाइड करा ही रहे हैं और ये सेट जो है आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। किताब प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 आपका सेट आया है, आपका बहुत जल्द जो है आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप सभी को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सेट नंबर जो है आप 24 आज हम देखेंगे। 23 प्रैक्टिस सेट जो है आपका अपलोड भी हो चुका है। एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि जो हम आपके लिए वीडियो प्रतिदिन आपको जो है दे रहे हैं, क्या आपको इससे लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम और कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, डेली आप 100 क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको तैयारी भी उससे बेहतर हो रहा है, आपको 100 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से मिल रहा है, तो लाभ मिलना ही चाहिए। अगर आपको नहीं मिला तो आप सिलेबस को देखिए पहले पूरा कीजिए। सिलेबस आप पूरा करेंगे तो क्वेश्चन आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कितना डीप पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सेट नंबर 24 जो है शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपका देखिए सेट नंबर 24 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 23 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसको जाइए, सारा वीडियो देखिए। प्रॉपर जो है आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जब चाहे तब जो है रिवीजन कर सकते हैं। आपका जो है वीडियो वहीं पर पड़ा हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है। मेहर प्रथा का प्रचलन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मुसलमानों में है। क्या होगा आंसर? मुसलमानों में है। देखिए, इस्लाम पूर्व अरब क्षेत्र में समाज में मेहर प्रथम वधु मूल्य के समान था, जो महिला के माता पिता को दिया जाता था उस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य कथन का जो है चयन करके बताना है सही हमारा क्या है। देखिए, लोकसभा के जो सदस्यता है इसके लिए जो है उम्मीदवार की जो आयु है 25 वर्ष होना चाहिए, सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? दादा साहेब फाल्के, इसका उत्तर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, देविका रानी। देखिए, इसका जो है शुरुआत कब हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये आपका 1969 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म में योगदान हेतु जो है प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और राज्य दिया गया है, गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। इंद्रावती नदी की बात करते हैं तो बिहार यही देखिए गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका इंद्रावती नदी है, इसका जो नदी है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी का सहायक नदी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये नदी जो है चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यानी जैसे लूनी की बात करते हैं राजस्थान सही है, मांडवी की बात करते हैं गोवा सही है, और पेन्नार की बात करते हैं तो कर्नाटक आपका सही होगा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्याह्न के समय। क्या होगा आंसर? मध्याह्न के समय। ऑप्शन नंबर जो है 5 का ये हो जाएगा मध्याह्न के समय। भारत में वित्त आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति है किसके द्वारा जो है की जाती है? बताइए किसके द्वारा दोस्तों ये आपका जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 60 का तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में देखेंगे तो आपका वित्त आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 280 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में चंपारण माफ कीजिएगा भारत में सत्याग्रह का जो है प्रयोग कहाँ पर किया था? सर्वप्रथम भारत में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 7 का आंसर देखेंगे तो चंपारण में हो जाएगा, और ये आपका 1917 में दोस्तों किया गया था। 1917 में, आप इसको याद रखिएगा। और गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 में हुआ था। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं तो ये किसके लिए विख्यात है? तो जैन मंदिर कला हेतु। ऑप्शन नंबर जो है आपका 8वें का देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा जैन मंदिर कला हेतु। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग जो है किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोबोल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कोबोल। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा कोबोल जो है राइट हो जाएगा, कोबोल। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है? ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है तो गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। और हुमायूं की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। ये सब देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके पहले वाले सेट में देखेंगे तो बहुत सारा सेट ये सब में देखेंगे तो क्वेश्चन जो है देखने को मिला सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड है, यानी कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं। और बात कर लेते हैं, जैसे नूरजहाँ की बात करते हैं। नूरजहाँ की माँ जो है असमत बेगम ने गुलाब क्षेत्र जो है निकालने की विधि जो है खोजी थी। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं इसको हम।
नागौर की बात करते हैं तो देखिए नागौर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक सेकेंड जिप्सम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आपका जो है जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम। नागौर आपका जिप्सम में जाएगा। और तलचर की बात करते हैं, तलचर दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है कोयला में जाएगा। क्या होगा? कोयला, कोयला में जाएगा। और क्या दिया गया है? जादूगोड़ा, है ना। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग पेज में दिया गया है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की बात करते हैं तो ये आपका जो है यूरेनियम में जाएगा। उसके बाद फिर आपका जावर आता है। क्या हो जाएगा? जावर। जावर की बात करते हैं, जावर जो है आपका जस्ता में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 11 का क्या होगा। तो ये रहा 11 का देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चाहें तो आराम से मिला भी सकते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चंद्रमा है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है तब जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय देखेंगे जो सूर्य का कोरोना है भाग, मतलब सूर्य का जो कोरोना भाग ही दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है। तो प्राथमिक रंग क्या है दोस्तों? प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया सके। ऑप्शन नंबर जो है आपका 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण, यानी जब दाढ़ी बनता है तो उस टाइम प्रयोग करने वाला जो दर्पण होता है उसका उपयोग करते हैं, यानी कौन सा उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण का? तो ये आपको हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कलपक्कम में। आंसर देखेंगे तो जो है आपका 15 का डी उत्तर हो जाएगा। कलपक्कम में जो है आपको देखने को मिलता है। निम्न में से किसे जो है स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल जो है कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थैतिक, है ना, स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। घर्षण बल जो है आपका संरक्षित बल है और यह वस्तु के गति का जो है विरोध करता है। यह दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में 100 प्रश्न का सेट होता है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54, एक सेकेंड, 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि अति चालक, देखिए अति चालक की चालकता क्या होती है? अति चालकता जो चालकता है क्या होती है? तो राइट आंसर क्या होगा 17 का? इसका उत्तर हो जाएगा अनंत होता है। क्या होगा आंसर? अनंत होता है, ए राइट हो जाएगा। हालांकि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड डैश को बना है। इसका उत्तर हो जाएगा 27 जनवरी 2025 जो है सही हो जाएगा 27 जनवरी 2025। ऑप्शन नंबर सी होगा। मार्च 2024 में हॉकी इंडिया, मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार जो है सही उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार। 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक कुमार। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का सी हो जाएगा भारत। दोस्तों बात करेंगे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो पहला परीक्षण है हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर जो है किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आय जो है राइट हो जाएगा राष्ट्रीय आय। 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है यानी जो राष्ट्रीय योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 22 नंबर पे। 22 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सत्य कथन का जो है चुनाव करके बताना है। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत जो है आपका राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया है, सही है। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को जो है आपका स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम की बात करते हैं 27 दिसंबर 1911 को का मद्रास नहीं होगा कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों जो है गाया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन 1916 में जो झंडा फहराया गया था, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका आंसर क्या होगा?
देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो मूल संविधान का हिस्सा था। क्या होगा आंसर? मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर जो है 23 का हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था। देखिए मौलिक अधिकारों के विचार का जो सूत्रपात है 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा जो है होता है। आपका क्या होगा? 24 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो है राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण परीक्षाओं की आयोजन जो है की जाती है। अनुच्छेद जब आप 315 पढ़ेंगे, एक सेकेंड, अनुच्छेद 315 की बात करते हैं। इसके अधीन जो है संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान की गई है। अगला है कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी हो जाएगा, अनिवार्य जो है राइट होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? यूएसए के संविधान के समान है तो मौलिक अधिकार जो है राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक प्रस्तावों की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आयरिश बोल सकते हैं या फिर आयरलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, कानून का शासन की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। आंसर जो है आपका 27 का डी हो जाएगा। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 28 का। इसका उत्तर हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो यह आपका है भगत सिंह का है। क्या होगा आंसर? भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी होगा। क्रांतिकारी को एक निश्चित आधार और विचार भगत सिंह की ही देन है। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉपरनिकस जो है राइट हो जाएगा, कॉपरनिकस है ना, डी हो जाएगा कॉपरनिकस। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या उदाहरण है या फिर क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। क्या होगा आंसर? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी हो जाएगा। दोस्तों चंद्रमा का ज्वार उत्पादक पल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखेंगे। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर दोस्तों जो है आपका लंबवत पड़ती हैं। 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी होगा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है नकदी फसल है? इनमें से कौन दोस्तों जो है आपका नकदी फसल है? तो रबर जो है राइट हो जाएगा, रबर। 33 नंबर है ना, 33 का देखिए रबर आपका जो है राइट हो जाएगा। देखिए रबर, जूट, कॉफ़ी, चाय, कपास, तंबाकू ये सब जो है आपका नकदी फसल है। अगला है कि अघोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या कहते हैं बताइए। इसको देखेंगे तो हम जो है सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी हो जाएगा, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर होगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा सबसे कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल राइट होगा। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। निम्न में से कौन सा नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है? विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है
तो ये आपका हो जाएगा मुनाल जो है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मुनाल, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुनाल। नवंबर 2024 तक में वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? दोस्तों वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे एसपी धारकर होगा। क्या होगा आंसर? एसपी धारकर। 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसपी धारकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, किसने फाइड अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपको हो जाएगा दिव्या देशमुख होगा आंसर। क्या होगा? दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जो है जारी करता है? न्यायालय जो है दोस्तों कौन सा लेख जारी करता है? तो अधिकार परीक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का हो जाएगा अधिकार परीक्षा। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो निम्न में से देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा दिल्ली जो है, राइट हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा। देखिए दोस्तों राज्यसभा की बात करते हैं, इसका गठन जो है आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। आप इसको ये याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को, ये एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। निम्न राज्यों का निर्माण का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम आप देखेंगे 43 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे असम हो जाएगा, फिर आपका नागालैंड होगा, फिर आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है तो जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है क्या होना चाहिए? ए आपका सही होगा। 18 वर्ष देखेंगे तो 18 वर्ष अगर आपका है तो वोटिंग कर सकते हैं, और 25 वर्ष की लोकसभा का होना चाहिए, और राज्यसभा की बात करते हैं तो 30 वर्ष, और 35 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष होना चाहिए। तिलका मांझी को किस वर्ष जो है फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को, तो ये आपको हो जाएगा 1785 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1785 में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का जो है प्रमुख उत्पादक है, तो राइट आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा चीन जो है सही उत्तर हो जाएगा चीन। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा चीन। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक कौन सा है? अग्रणी उत्पादक और निर्यातक कौन सा है? तो चाय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चाय, है ना। 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा चाय। दोस्तों दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का जो है द्वितीय स्थान है। अगला कि रोलेक्ट कानून किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1999 में, जो है आपका पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1999 में। रोलेक्ट एक्ट को जो है गांधी द्वारा जो है काला कानून जो है कहा गया है। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत है? बम्बई की चौल लिखा गया है। बम्बई की चौल जो है किस प्रकार की इमारत है? तो इसका आंसर क्या होगा 49 का? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुमंजिली इमारत है। ऑप्शन नंबर बी होगा बहुमंजिली इमारत है। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था कहाँ पर? तो मतलब कब पूछ रहा है ना, तो ये आपको हो जाएगा 1963 में, और कोलकाता हो जाएगा। माफ कीजिएगा 1863 कोलकाता। ऑप्शन नंबर जो है 50 का भी होगा 1863 कोलकाता। आगे बढ़ेंगे, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो दिसंबर में हुआ था, और ये आपका 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर जो है 52 का हो जाएगा 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो आपका नाथुला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है सिक्किम में है। क्या होगा आंसर? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम में। निम्न में से कौन सा जो है अम्ल दुर्बल अम्ल है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 54 का? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? देखिए कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, यह दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका 56 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा
H2n-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बॉक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा, जर्मनी। अगला कि शिगेरू इशिबा को किस देश का जो है प्रधानमंत्री चुना गया है? शिगेरू, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, जापान जो है राइट हो जाएगा, जापान। 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां सदस्य या फिर 43वां सदस्य स्थल कौन सा है? 43वां स्थल कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा मोइदम कब्रगाह होगा। क्या होगा आंसर? मोइदम कब्रगाह, आप इसको याद रखिएगा, मोइदम कब्रगाह। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंट जो है वनाच्छादित है? तो ये आपका है 70%, ऑप्शन नंबर सी होगा 70%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये आपका है 7% होगा। क्या होगा आंसर? 7%, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा जो है होता है? तो ये होता है समुद्री मार्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्री मार्ग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम में सर्वाधिक विभाजन का आधार क्या है? देखिए सर्वाधिक विभाजन का आधार देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा 64 का हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भाषा। देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में यह भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है ना। जो भारत का हरियाणा मतलब भारत में जो हरियाणा राज्य है उससे भी आपका छोटा बोल सकते हैं। बेल्जियम की आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, अर्थात हरियाणा की जो आबादी से करीब आधी है। लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? बताइए, आप लोग तो आंसर कर ही दिए होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, बी हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी आपका 5 वर्ष का ही होता है, और जो आपका राज्यसभा होता है वो आपका जो है अस्थायी सदन है। कौन सा है? तो अस्थायी सदन है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो ये आपका है 84 सीट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 66 का हो जाएगा 84 सीट। विधानसभा का नेता कौन होता है या फिर नेता होता है कौन विधानसभा का? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा मुख्यमंत्री जो है, सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार जो है विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? विशिष्ट जो है दोस्तों शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 249 जो है, सही उत्तर हो जाएगा 249, ऑप्शन नंबर डी होगा 249। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? दोस्तों समानता के अधिकार में आपका जो है शामिल नहीं है, तो आर्थिक बराबरी दोस्तों इसमें आपका जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 69 का जो है डी हो जाएगा, आर्थिक बराबरी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन एक जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी मतदान करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है। देखिए मतदान करने का अधिकार मैंने आपको बता दिया है। बात करेंगे अनुच्छेद 326 की बात कर लेते हैं, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 326 में। संसार की सबसे ऊंची मोटरयान सड़क कहाँ पर है? तो ये आपका है लद्दाख उमलिंगला दर्रा में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाए, ऑप्शन नंबर जो है 71 नंबर है, सी है लद्दाख उमलिंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी हो जाएगा। देखिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ है बताइए? इसका जो संगठन का जो स्थापना है 71 का आपका 1960 में हुआ है, 1960 में जो है इसका स्थापना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए रेल परिचालन की बात करते हैं तो 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी होगा, 1853 में। भारत में सर्वाधिक रेल विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अगला है कि आज भारत में जलविद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है, उत्पादित कुल बिजली का डैश % है? तो ये आपको हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22। अगला है कि गॉड कोशिकाओं में किसके प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमा का छिद्र जो है खुल जाता है? स्टोमा का दोस्तों जो है छिद्र खुल जाता है।
तो 74 की बात करते हैं तो पानी जो है राइट हो जाएगा पानी, है ना, 74 का हो जाएगा पानी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 75 नंबर। निम्न में से किसका घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? आंसर हो जाएगा उपास्थि, जो है सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा उपास्थि। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अंडाणु, जो है राइट हो जाएगा अंडाणु। देखिए स्नायु मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और अंडाणु की बात करते हैं तो यह अंडपों से निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? इनमें से कौन सा जानवर का सबसे बड़ा समूह है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं तो समुद्री सुरक्षा से है। क्या होगा आंसर? समुद्री सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए हो जाएगा, समुद्री सुरक्षा से है। अगला कि प्रोडोनोवा क्वीन के नाम से लोकप्रिय भारत की दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर की बात कर लेते हैं तो यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो है जिम्नास्टर दीपा कर्माकर ही हैं। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किससे नया गृह सचिव जो है नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा गोविंद मोहन होगा। क्या होगा आंसर? गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर सी होगा गोविंद मोहन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल घनत्व है? आंसर हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार। ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कावेरी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कावेरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो मानस की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा असम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो आपको जो है कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमेशा प्रतिदिन आपको देखने को मिलता ही है। आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बना भी सकते हैं। कुछ इंग्लिश क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। इसका आंसर सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। तो इसका आंसर देखेंगे 89 का, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फुटबॉल इज लाइक्ड बाई माई ब्रदर। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा 89 का, तो 89 का जो है सी हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस ए टूल डिजाइंड फ्रॉम ए इनकॉशियस purpose can be easily used for the same function but with a for different application in mind। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, एप्लीकेशन जो है सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द जो है ज्ञात करके बताना है। सपूत का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? देखिए सपूत का उल्टा देखेंगे तो जो है कपूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ये होगा कपूत। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा कोशिका द्रव्य। मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसके जो है रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन, जो है सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला कि पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रबलता, जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रबलता। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि साइट्रस कैंसर किस प्रकार का विषाक्त रोग है? साइट्रस कैंसर, इसका आंसर क्या होगा माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने गलत पढ़ा है, आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे लिखा गया साइट्रस कैंकर लिखा गया, कैंकर है ना, साइट्रस कैंकर। कभी कभी मिस्टेक होता है, आप सभी लोगों से भी होता होगा। देखिए जीके जीएस हल्का फुल्का पढ़ने में मिस्टेक होता ही है, तो इसको सुधार ही करेंगे। तो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जो है जाना जाता है? तो किस नाम से इसको जानते हैं बताइए? इसको जानते हैं सुपोषण, जो है सही उत्तर का सुपोषण। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य देखेंगे तो यह सरकारा को पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पहुँचाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये आपको हो जाएगा गौरव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गौरव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है
कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना जो है बना रहा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक जो है भूस्खलन हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा वायनाड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वायनाड। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसमें देखेंगे तो आंसर की डिस्कशन वगैरह आपको डेली बेसिस पे बताते ही हैं। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं, तो आप लोग किससे क्यों पीछे हैं? अपना स्कोर बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। डेली एक सेट बनाएंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।